गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, सबको हमारा नमस्ते। आज क्लास 10th मैथ काफ़ी दिन बाद, काफ़ी दिन का मतलब 2 से 4 दिन हुआ है हमने क्लास को नहीं दे पाए। कुछ कारण था, उसी के बाद हम थोड़ा सा हमने कुछ पहले इसके प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का कुछ बात हमने बताई थी, रखी हुई थी। उसके बारे में कुछ बताया था, मतलब कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, यानी उसको हमने प्रसार करना भी सिखाया था। दोनों चीज़ बताई थी। तो उसी पर आधारित ये सवाल आपके एक्सरसाइज 1.4 के हैं। उसमें थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को और गौर करना है। एक चीज़ आपको और दिया गया है, जैसे p/q एक क्या है, परिमेय संख्या है, यह है ना। p/q एक परिमेय संख्या है, यानी कोई भी नंबर जो भिन्न में आए तो वो परिमेय संख्या है। शर्त इस बात का लागू होगा कि q नॉट इक्वल टू 0, क्यों यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगी। और इसी पर आधारित हमने कुछ बात रखी थी कि अब थोड़ा सा इसमें आपको कुछ एक्सरसाइज 1.4 में जो दिया गया है, शांत तथा अशांत, मतलब शांत तथा अशांत, कौन सा नंबर शांत दशमलव प्रसार का है या शांत दशमलव प्रसार का है। तो उसको आप क्या करना है, दिया गया है कुछ ऐसे, जैसे क्वेश्चन, जैसे कोई नंबर p/q के रूप में है और उसको दशमलव प्रसार शांत कहते हैं या अशांत कहते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। क्या होता है कि दशमलव जो कोई भी नंबर हो उसको हमको या शांत प्रसार का है या अशांत प्रसार का है, यही बताना है। क्या करें, जो p/q नंबर जो दिया गया है यह शांत प्रसार का है या अशांत प्रसार का, आपको पहचानना है। सो पहचानेंगे कैसे, इसको आप जरा सा देखते हैं कि यदि q का कोई अभाज्य गुणनखंड, q का यदि कोई अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों, सिर्फ इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि q का कोई अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ 2 की बात और 2 और 5 की बात कर रहे हैं। यदि q का कोई अभाज्य गुणनखंड, q का कोई अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, ठीक, 2 या 5 हो, वही व्यक्त करेगा कि वह शांत है या अशांत है। बस आपको आपके यहीं पे गौर करना है कि यदि q का कोई अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, उसके पावर चाहे जो भी हो, 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 6 है, कोई भी पावर आए, लेकिन 2 और 5 ये आना चाहिए। यह व्यक्त करेगा कि आपका कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत, यही व्यक्त कर सकता है, 2 या 5। कैसे व्यक्त करेगा, आइए देखते हैं। चलिए दिखाते हैं। हमने कोई नंबर ले लिया, कोई नंबर ले लिया, 10 ले लिया, ठीक। 3/10 क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है, परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है। अब इसको आपको बताना है कि यह शांत है या अशांत। सो हमने कहा कैसे व्यक्त करेंगे, क्यों हमने व्यक्त किया था क्यों, तो q का मतलब यहाँ पे दिया गया, ये p हो गया और ये q हो गया, ये व्यक्त करता है। तो इस हिसाब से आप जान लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया हर में कितना दिया गया, 10। यदि यह 2 या 5,
या दोनों भी हो सकते हैं। अगर आते हैं तो वह शांत व्यक्त का होगा, शांत परिमेय संख्या होगी। तो दिखाते हैं कैसे। 3, इसको क्या करें, जरा सा गुणनखंड करते हैं। 10 को ऐसे लिखेंगे, इसका गुणनखंड करिए, 2 से काटे, 2 बचे 10, फिर क्या करें, 5 से काटे, 5 का 5 व्यक्त किया। अब इसको जरा सा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 भी कर सकते हैं, 5 के पावर 1 भी कर सकते हैं ना। अब पावर कोई भी हो, हमने व्यक्त किया कि पावर कुछ भी हो, लेकिन जो नंबर है 2 और 5 वही मूल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 10 को 2 गुणे 5 10 को लिख सकते हैं, या इसके पावर भी चढ़ा दो, नहीं भी चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस अगले क्वेश्चन में आ जाए कि पावर में होना चाहिए, लेकिन इसलिए बता रहे हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता तभी एक तो माना ही जाएगा कि 2 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। 2 और 5 के रूप में हमने व्यक्त किया, 2 5 10 तब भी आएगा 3/10। अब आपको हमने क्या बताया था कि यदि हर में, यानी क्यू का मतलब हर यही है, यदि कोई अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 10 में देखिए 2 और 5 प्राप्त होता है, तो इसे क्या करेंगे। अब आप कह सकते हैं 3/10 क्या है, शांत प्रसार है। बस इतना व्यक्त करना कि आपको किसी भी परिमेय संख्या के हर में का गुणनखंड पर हर का कोई अभाज्य गुणनखंड करके आप देख लीजिएगा। यदि 2 या 5 आते हैं, या दोनों भी आ सकते हैं, 2 या 5 दोनों में से कोई एक, या दोनों 2 और 5 दोनों कोई आते हैं, तो वह शांत प्रसार का होगा। अन्यथा अगर 2 और 5 नहीं आता, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आता है, तो शांत प्रसार का नहीं होगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्या और दिखाते हैं। अगर हम लिख दें 13/125, 13/125, क्या यह शांत प्रसार का है या अशांत प्रसार का। बस आपको यही बात को गौर करना है कि शांत प्रसार और अशांत प्रसार, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सेम सवाल, परिमेय संख्या है, ठीक, डन है। इसको जरा सा हम प्रसार करते हैं। इसका 125 है। यहाँ पे एक बात और करें, ऊपर वाले का भी प्रसार करेंगे। यदि नंबर वैसा प्रसार करने लायक है तो करने का प्रयास करेंगे, नहीं है तो नहीं हो। 13 का तो हो ही नहीं सकता, 13 का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 13 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक, 125 का करके देखते हैं। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3, कर सकते हैं। वही काम करना। हमने यहाँ क्या लिखा, 5 गुणे 5 गुणे 5। अगली कड़ी में अभी लिख सकते हैं 13/5 के पावर 3। ठीक, अब यह बताना है कि शांत प्रसार का है या अशांत। अब आपको व्यक्त होना चाहिए कि हमने अभी बताया कि थ्योरेटिकल क्लास में दिया जवाब कि यदि Q P/Q के रूप में दिया, यदि Q का मतलब हर है ये, यदि 2 और 5 आते हैं, इसमें क्या आया, 5 आया है ना, तो किस प्रवृत्ति का है। जब 2 और 5 आएंगे तो शांत प्रसार की प्रवृत्ति होगी। यदि 2 या 5 कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आता, इसके अलावा कोई नंबर 4 आता है, 3 आता है, तो नहीं माना जाएगा, वो अशांत प्रवृत्ति का है। यहाँ 5 आया तो इसको क्या बोल सकते हैं, शांत प्रसार। यहाँ पे लिखेंगे 13/125 क्या है, शांत प्रसार है। ठीक है, बस आपको इतना जानना था। चलिए अब अध्याय पे आते हैं। चलिए देखते हैं। आपको दिया गया है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी इसमें लंबा नहीं करना है। पहली बात बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। बस आपको यही बताना है कि इसका बिना विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन, इसका नहीं कि मतलब आपको लंबा सा प्रसार करना उसके बाद बताना है। बस ये साफ साफ लिखा हुआ है, डायरेक्टली बताना, जवाब देना है। तो जब आप जानते होंगे तब तो बता पाएंगे। सो
बिना लंबी व्यायाम प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब ये बताइए, पहले क्वेश्चन में जरा सा गौर करते हैं, देखते हैं ये क्या निकलता है। हम तो बता सकते हैं कि शांत आवर्ती का है, लेकिन कैसे है जानेंगे, अभी दिखाते हैं आप लोग को। अभी हमने दिखाया भी था कैसे होगा। जैसे 13/100 कितना है, 31/2/5 यानी कितना है, 3125 है। इसको बताना है कि यह शांत आवर्ती का है या अशांत। इसको हल करते हैं। 13 का कोई खंड नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। 3125 का जरा सा खंड करके देखते हैं कितना आता है। साटली में देख लीजिए कैसे काटें, 5 से काटें, 5 से ही कटेगा। 5 6 का 30, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 5 25, ठीक। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। फिर लास्ट में 1 बचेगा, 5, 5 एकम 5। देखिए कै बार हुआ है, 1 2 3 4 5। ये आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे करके 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 हुआ 1 5। देख लीजिए हमने इसका प्रसार किया है, इसको ऊपर वाले का हमने प्रसार करके आपको दिखा दिया, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 हो गया, 3125 का हमने प्रसार किया, माने 3125 का प्रसार किया तो इतना आया। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, इसको थोड़ा सा साटले में लिखते हैं। क्या कैसे लिखेंगे, तो 5 कैठ है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर क्या लिख दें, 5 लिख सकते हैं। अब आप तो पता चल ही गया होगा कि यह शांत पर आवर्त है या अशांत। जान गए कि नहीं, नहीं जाने, चलो दिखाते हैं कैसे। हमने ये बताया था आप लोगों की किसी भी यानी परिमेय संख्या कोई भी है, परिमेय संख्या का जो हर का मतलब 3125 का कोई अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त होता है तो शांत आवृत्ति का होगा। अगर 2 और 5 नहीं प्राप्त होते हैं तो अशांत आवृत्ति के होंगे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ ना, तो किसको क्या व्यक्त कर सकते हो, तो शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति। बस यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये दशमलव प्रसार, यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। कैसा है, शांत आवृत्ति। समझ में आ गया। बस आपको पकड़ना, करते जाना। सेम इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लिए। यह अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता तो 17 तो रहेगा ही। परिमेय संख्या 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको और थोड़ा सा विस्तार करते हैं, 17 2 गुणे 2 8 हो गया, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। अब बता सकते हैं शांत है या अशांत। समझ में आ गया होगा, ये शांत आवृत्ति के हैं। कैसे हैं, क्योंकि 2 और 5 आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, तो 2 आया है, तो ये क्या है, शांत आवृत्ति है। सो अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे। अब थोड़ा सा एक लास्ट वाला इसको देख लीजिए, क्योंकि इसका ऊपर का विस्तार भी करना है। इसको जरा सा करके देखते हैं, ठीक। पैंसठ कितना 455, ठीक है। इसको करते हैं, बताइए शांत है या अशांत। तरीका तो जान गए, सीधा सीधा बता सकते हैं। जिसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 प्राप्त होता है तो शांत आवृत्ति का होगा। 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त होते हैं तो अशांत आवृत्ति होगी, ठीक। बस चलिए देखते हैं सर, 64 का गुणनखंड करके देखते हैं जरा सा क्या प्राप्त होता है। इसको पढ़ने का, क्योंकि अब तक तो अब आप अभाज्य गुणनखंड पाए हैं, लेकिन अब जरा सा इसका भी देखते हैं। 2 करते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 32 दूना 64। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 2 12 हो जाएगा, 2 6 का 12, 16 दूना 32। फिर 2 से करते हैं 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करते हैं 1, ठीक। लास्ट में 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64, ठीक। कितना आ जाता है, इसको लिख सकते हैं। 64 को क्या लिखें, लिख सकते हैं यहाँ पे, चल ही नहीं रहा।
इसको लिख सकते हैं 2 64 को, या हमने विस्तार किया 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार लिखा गया 3 2 5 6 गुणे 2 2 2 4, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो गया। तो आप इसको जान गए 32 दूना 64। इसको जरा सा विस्तार करके देख लेते हैं। 455 का इधर करके देखते हैं कैसे कटेगा। 455 कैसे कटेगा, 5 से काटते हैं, देखते हैं। 5 9 45, 5 1 5, सॉरी 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5। फिर कैसे काटें, 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, 7 से लेते हैं। 7 त्रिका, सॉरी 7 से करते हैं तो 7 1 7, 2 बचेगा, 7 त्रिका 21, 13 आया। फिर कितना करें 13, 13 के 13 कट गया। लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। तो 2 मिनट बंद करिए तो, ठीक है। देखिए तो आपने 64 का हमने गुणनखंड दिखा, 455 का भी करके देखा। तो इसको जरा सा शॉर्टली में लिखते हैं। लिख सकते हैं 2 कै बार 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है ना। आपने देखा 2 की पावर 6 हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। तो 5 के पावर भी 1 हो सकता है, 7 के पावर भी 1 हो सकता है, 13 के भी पावर 1 हो सकता है। तो अब इस स्थिति में आप जरा सा बताइए, क्या यह व्यक्त कर सकता है कि शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। आपने देखा 2 तो आ रहा, लेकिन ऊपर आ रहा है, जो कि मतलब P का यानी P/Q के रूप में तो है ये, लेकिन P की हमने मान्यता नहीं दी गई थी। हमने सिर्फ Q की बात की थी कि हर में यदि 2 और 5 आते हैं, यानी हर में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आते हैं तो यह शांत आवृत्ति होंगे, अन्यथा शांत आवृत्ति नहीं। हर में तो 5 आया है, लेकिन साथ में 7 है गुणे 13। हमने क्या कहा, सिर्फ 2 और 5, अन्यथा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 और 5 आएंगे तो ही शांत आवृत्ति का होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 तो आया है, लेकिन 7 भी है, 13 भी है, तो ये क्या है, शांत आवृत्ति का नहीं होगा। हमको ऊपर से नहीं मतलब है, सिर्फ नीचे देखना है। तो आपके 2 के पावर 6 और नीचे दिया है 5 गुणे 7 गुणे 13। तो आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि 64/455 क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति का है। दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति का है, ठीक। हमने बस 2 बातें हमने गौर कराई आपको। सिर्फ आपको इतना पकड़ना, कोई भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो उसका हर देखिएगा, हर का विस्तार करिएगा। यदि 2 और 5 आते हैं, उसका गुणनखंड 2 और 5 या 2 या 5 दोनों भी आ सकते हैं, या एक एक करके आएंगे। 2 और 5, 2 या 5 दोनों आते हैं हर में, तो यह शांत प्रवृत्ति का होगा। यदि 2 और 5 नहीं आते हैं तो वह अशांत प्रवृत्ति का है, ठीक है। हल आप लोग ऐसे करके पता करेंगे, ठीक। बस इतना जान लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से आपका एक्सरसाइज 1.4 का आपका इस तरह से करीबन 10-12 क्वेश्चन हैं। सो आप लोग हल करेंगे, उसको देखिएगा शांत या अशांत आवृत्ति का है, ठीक है, उसको हल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।